हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के सामने जो प्रश्न रहेगा वो फुल्ली आपके सामने प्रश्न जो कि ध्रुपद से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में, तो सारा प्रश्नों को यहाँ पे हम शामिल कर लिए हैं इस सेशन के अंदर। तो चलिए हम लोग बारी-बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे, तो सारे यहाँ पे जितने भी मिलेंगे सब ध्रुपद से संबंधित इतने में प्रश्न अगर आप कर लेते हैं, तो आपका ध्रुपद देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम अपने पहले नंबर प्रश्न से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हों, तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा, वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, शुद्धागीति से ध्रुपद के किस वाणी का संबंध माना जाता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गीतियों की संख्या कितनी? गीतियों की संख्या 5 बताई जाती है, जो कि बताया गया है शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि शुद्धागीति से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ध्रुपद के जो हैं कितनी वाणियाँ प्रचलित हैं? 4 वाणियाँ प्रचलित हैं, खंडार वाणी, गोबरहार वाणी, डागुर वाणी, नौहार वाणी। तो ये आपको पता ही होगा। तो ये चीज़ जो है उसी का संबंध पूछा जा रहा है कि किसका कौन-सा गीति से संबंध माना जाता है। तो चलिए कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे इससे रिलेटेड। प्रश्न है हमारा, शुद्धागीति से किस ध्रुपद की किस वाणी का संबंध? तो क्या खंडार वाणी, गोबरहार वाणी या फिर डागुर वाणी? जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोबरहार वाणी, ठीक है? और गोबरहार वाणी का संबंध किनसे है? तानसेन से माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो है गीति कौन सा? तो शुद्धागीति। देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि भिन्ना गीति से ध्रुपद के किस वाणी का संबंध माना जाता है? भिन्ना से क्या नौहार वाणी, गोबरहार वाणी या फिर डागुर वाणी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो आपका हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डागुर वाणी हो जाएगा, ठीक है? डागुर वाणी। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर का, गौड़ी गीति से ध्रुपद के किस वाणी का संबंध माना जाता है? तो गौड़ी से क्या होगा? क्या नौहार वाणी होगा, खंडार वाणी होगा या फिर आपका डागुर वाणी हो जाएगा? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नौहार वाणी हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है और इनका संबंध श्री चंद से माना जाता है, ठीक ना? आगे देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि बेसरा गीति से ध्रुपद के किस वाणी का संबंध माना गया है? तो बेसरा से किसका हो जाएगा भाई? क्या नौहार वाणी का होगा, खंडार वाणी का होगा या फिर डागुर वाणी का हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका खंडार वाणी, जो कि संबंध किनसे है? तो किनसे हो जाएगा ये आपका? ये होने वाला जो है समोखन खां से हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखेंगे दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न हमारा है कि ध्रुपद का आविष्कार किस काल में माना जाता है या फिर किस काल में हुआ था? तो आपको पता होगा कि राजा मान सिंह तोमर जी के द्वारा जो है 15वीं शताब्दी में हुआ था। और 15वीं शताब्दी का जो है कौन सा काल में आएगा? कौन सा? क्या प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, यानी कि मध्यकाल में माना जाता है, ठीक है? देखेंगे छठा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ध्रुपद की कितनी वाणियां प्रचलित हैं? ठीक है, ध्रुपद की वाणियां जो प्रचलित है उसके बारे में बताना है। क्या 5 है, 3 है या फिर 4 है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो छठा नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4, जिसमें कि आप खंडार वाणी, गोबरहार वाणी, डागुर वाणी और नौहार वाणी को आपको पता होगा, ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पे अगला जो हमारा प्रश्न होगा, कौन सा नंबर प्रश्न है हमारा? 7वां नंबर प्रश्न है कि ध्रुपद एक खाली स्थान प्रकृति का गीत है। यानी कि बताना है कि कौन सी उसकी प्रकृति कैसी है, ये बताना है। क्या वो चंचल प्रकृति होगा, हास्य प्रकृति होगा या फिर आपका गंभीर प्रकृति का माना जाएगा? तो क्या माना जाएगा इसका मेरे दोस्त? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये आपका ध्रुपद जो है ये गंभीर प्रकृति का गीत है, ठीक है? जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न है कि कंठ और फेफड़ों पर जोर देकर गाया जाने वाला गीत है, कौन सा गीत है? क्या ध्रुपद है, ख्याल है या फिर ठुमरी है? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, आप लोग जो है सेशन को अगर देखते हैं, आप लोग के लिए ही इतना प्रयत्न करते हैं, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग के लिए ही लाते हैं, तो आप लोग जो है अपना एक प्यार दे दिया कीजिए। यानी कि साथ चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत धन्यवाद, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपना प्यार भी जता दिया कीजिएगा, ठीक है? इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ध्रुपद हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न है हमारा कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को खाली स्थान कहते थे, क्या कहते थे भाई?
क्या पंडित कहते थे, नायक कहते थे या कलावंत कहते थे? अभी जस्ट मैं बताया हूँ पिछले सेशन में पंडित क्या होता है, नायक क्या होता है, ये सब मैं सब कुछ बताया हूँ। अभी जस्ट आप लोग के लिए जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट सेशन है उसका मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलावंत, ठीक है? पंडित किसको कहते हैं, आप देखें पिछला सेशन तो कमेंट कीजिए, अगर याद रखे हैं तो। नायक किसको कहते हैं वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के नीचे, ठीक है? कमेंट बॉक्स खोलिए और कमेंट कीजिए। आगे देखेंगे, ध्रुपद के शब्द ज्यादातर किस भाषा में होते हैं? ध्रुपद के शब्द कौन सा, क्या मैथिली भाषा, ब्रज भाषा या गोरखपुरी भाषा? कौन सा हो जाएगा भाई? इसका जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रज भाषा में हो जाएंगे, है ना? ब्रज भाषा में होते हैं किसके? ध्रुपद के गीत। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का कि ध्रुपद में किस रस की प्रधानता होती है? रस कौन सा होता है भाई? क्या विभत्स और भयानक होता है, या फिर वीर और श्रृंगार होता है, या फिर श्रृंगार और हास्य होता है? तो यहाँ है ध्रुपद की अगर बात किया जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीर और श्रृंगार रस प्रधान होता है हमारा क्या? ध्रुपद, ठीक है? ठीक है जी, आगे देखें। प्रश्न हमारा 12 नंबर का क्या पूछ रहा है कि ध्रुपद की संगति खाली स्थान वाद्य और खाली स्थान के साथ की जाती है, यानी ऑप्शन देखेंगे, यानी वाद्य मतलब पूछे संगति जो है वाद्य पूछ रहा है और ये ताल पूछ रहा है, ठीक है? तो इनमें से कौन सा होना है? क्या पखावज और चार ताल के साथ, क्या पखावज और ब्रह्म ताल के साथ, यानी कि संगति यहाँ पे पखावज होगा, यहाँ पे ब्रह्म ताल, या फिर यहाँ पे वाद्य ढोलक वाद्य और चार ताल, क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा सावधानी से जो है आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये जो आंसर जो आप देख रहे हैं ना, एक तो आपका ध्रुपद के साथ जो है पखावज की संगति होती ही है, ठीक है? होती है। उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे तो चार ताल भी होता है, तो हमारा इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। आगे दूसरा नंबर में देखेंगे तो पखावज तो होता ही है, पखावज वाद्य, ठीक है? और ब्रह्म ताल की भी संगति होती है, तो भाई ये भी तो सही हो गया हमारा। आगे देखेंगे, ढोलक होता है? नहीं, ढोलक आजकल जो है प्रचलन में नहीं है और कभी प्रचलन में भी नहीं था, क्योंकि पहले पखावज था जिसका स्थान आज तबला ने ले लिया है, ठीक है? तबला ने ले लिया है जिसका स्थान, तो इसलिए हमारा आंसर जो बनेगा ये आपका ए और बी दोनों इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न है कि ध्रुपद की संगति इनमें से किस ताल के साथ होती है? ध्रुपद की संगति अभी आपने देखा वहां पे चार ताल, तो यहाँ पे क्या आपको बताना है, क्या सूल ताल, तिवरा ताल या रुद्र ताल किसके साथ होती है? भाई एक तो आप तो जानते ही हैं कि चार ताल के साथ होती है और ब्रह्म ताल के साथ होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे भी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सूल ताल, तिवरा ताल और रुद्र ताल, ब्रह्म ताल, चार ताल, इन सबों के साथ जो है ध्रुपद की संगति की जाती है, ठीक है? चलिए देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न है कि ध्रुपद गीतों की रचना वाला ग्रंथ है। ध्रुपद गीतों की रचना वाला कौन सा ग्रंथ है? क्या गीत गोविंद है, मान कौतूहल या संगीत दर्पण है? देखिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका, कौन सा जवाब होना है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मान कौतूहल जो हो जाए किनके द्वारा? मान सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो कौन थे? मान सिंह तोमर। ये कौन थे? तो ये भाई ध्रुपद के आविष्कारक थे, 15वीं सदी के ग्वालियर के राजा थे, ठीक है? तो इन्होंने ही मान कौतूहल बनाया था, जिसमें कि क्या है कि गीतों की रचना है, ध्रुपद गीतों की रचना है। गीत गोविंद अगर बात करेंगे तो ये प्रबंध का ग्रंथ है, ठीक है? इसमें प्रबंधों की रचना की गई है, ठीक है? 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद किसके द्वारा? तो जयदेव जी के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर का प्रश्न है कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? कौन सा कितना भैया? 4 है, 3 है या 7 है? तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। एक तो आपका होता है कौन सा? अस्थाई होता है, दूसरा क्या होता है? अंतरा होता है, ठीक है? अस्थाई, अंतरा। तीसरा क्या होता है? संचारी होता है, और चौथा क्या होता है? आभोग, ठीक है? ये आपके जो हो जाते हैं 4 प्रकार के जो हैं, ये 4 क्या होते हैं? ध्रुपद के भाग होते हैं, स्थाई, अंतरा और संचारी, आभोग। तो 4 हो गया। आगे देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है? ब्रजचंद ध्रुपद के किस वाणी से संबंधित थे? ब्रजचंद का जवाब देना है भाई। ब्रजचंद जो थे ये ध्रुपद के किस वाणी से संबंधित थे? तो क्या होगा यहाँ पे? गोबरहार होगा, डागुर होगा या नौहार होगा? तो आपको यहाँ पे बता दें कि नौहार वाणी का संबंध जो है किससे है? श्रीचंद से है, मैंने ऊपर बताया। गोबरहार जो आपका है किससे है? तानसेन से है। और ये आपका किससे हो जाएगा? डागुर वाणी का संबंध जो हो जाएगा आपका ब्रजचंद से हो जाएगा, और खंडार वाणी का संबंध सम्मोखन खां से हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। आगे देखेंगे,
17 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि गोबरहार वाणी को किसकी संज्ञा दी गई है? भैया किसकी संज्ञा दी गई है? क्या उसको राजा वाणी कहते हैं, मंत्री वाणी कहते हैं, सैनिक वाणी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका गोबरहार जो है इसका संबंध किससे है? तो तानसेन, अभी आपको बताया मैंने, तानसेन, ये आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा वाणी। ठीक है, गोबरहार को राजा वाणी के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे अगला नंबर प्रश्न हमारा 18 नंबर का प्रश्न है कि डागुर वाणी को किसकी संज्ञा दी गई है? डागुर वाणी, तो ये आपके जो हो जाएंगे राजा वाणी, मंत्री वाणी या सैनिक वाणी, क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और डागुर वाणी का जो संबंध मैंने बताया किनसे हो जाएगा? डागुर वाणी ब्रजचंद से हो जाएगा। ठीक है, ब्रजचंद से हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का प्रश्न है कि नौहार वाणी को किसकी संज्ञा दी गई है? नौहार वाणी क्या सेवक वाणी कहेंगे, मंत्री वाणी कहेंगे या सैनिक वाणी? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, क्या इसका जवाब हो रहा है? अभी अभी मैंने बताया मंत्री वाला कौन था, और आपको यहाँ पे क्या जवाब देना है? यहाँ पे जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी कि नौहार वाणी को जो है सेवक वाणी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नौहार वाणी सेवक वाणी। आगे देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है। अभी और प्रश्न बाकी है दोस्तों, और प्रश्न है आप लोगों के लिए। यहाँ पे ध्रुपद का सारा प्रश्न एक ही साथ करवा दिए हैं, ठीक है ना? तो आप लोग देखते चलिए और आगे तक प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, खंडार वाणी को किसकी संज्ञा दी गई है? तो वाणी कौन सा? ये खंडार वाणी जो है, ये जो आपका कौन सा वाणी है? क्या सेवक वाणी है, मंत्री वाणी है या सेनापति वाणी है? तो ये जो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खंडार वाणी का संबंध समोखन, ठीक है, कौन? समोखन खां से हो जाएगा। और ये सेनापति वाणी के तौर पे जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? खंडार वाणी को सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न है कि गुडेचा बंधु किस गायन विधा से संबंधित हैं? गुडेचा बंधु, भैया ऐसा ये बताया जाता है कि ये कहाँ के हैं? जयपुर। ठीक है, जयपुर के। तो ये जो है पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न आते हैं कि गुडेचा बंधु जो है किस गायन विधा से? ध्रुपद से, ख्याल से या फिर आपका तराना से? यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब होना है आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद से ही संबंधित माने जाते हैं। कौन? गुडेचा बंधु। ठीक है ना? चलिए देखेंगे 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि दरभंगा घराने में ध्रुपद की किस वाणी का प्रचलन है? भैया घराना तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे जो है आपका बिहार में जो है बहुत प्रसिद्ध जो है घराना है। दो घराना आपको माना जाता है, एक आपका दरभंगा और दूसरा आपका बेतिया, जो कि दो है। वैसे तो और है, बढ़िया घराना भी है, लेकिन जो प्रमुख घराने के तौर पर ध्रुपदीय जो घराना माना जाता है प्रमुख, वो आपका कौन सा है? दरभंगा और बेतिया, यही दोनों है। ठीक है ना? चलिए तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दरभंगा घराने में ध्रुपद के किस वाणी का? जैसा कि आपको बता चुके हैं कि 4 वाणियां होती हैं ध्रुपद की, तो कौन सा वाणिया के यहाँ पे संबंध हो जाएगा दरभंगा घराने से? ठीक है, इसको मल्लिक परिवार का घराना भी कहते हैं दरभंगा को, है ना? तो क्या खंडार और गोबरहार, नौहार या फिर नौहार और खंडार? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका दरभंगा घराने में जो ध्रुपद वाणी जो प्रचलित माना जाता है दोस्त, ये आपका क्या होना है? तो ये आपका खंडार और गोबरहार हो जाएगा। इसलिए जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, खंडार वाणी और गोबरहार वाणी। आगे देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बेतिया घराने में ध्रुपद की किस वाणी का प्रचलन है? अब बेतिया के बारे में, अभी मैंने बताया आपको जो दरभंगा, अब देखेंगे बेतिया के बारे में, ये कौन सा वाणी का प्रचलन करता है? क्या खंडार और गोबरहार, नौहार या खंडार, या गौहार या नौहार? क्या हो जाएगा इसका जवाब? क्या होना है इसका जवाब? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नौहार वाणी और खंडार वाणी का संबंध जो है बेतिया घराने से है, और खंडार और गोबरहार कहाँ? दरभंगा। ठीक है, जिसको कि अमता घराना के भी नाम से जानते हैं, दरभंगा घराना को, है ना? चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में ध्रुपद के कितने भाग बताए जाते हैं? दोस्तों देखिए, आज का सेशन के बारे में आप लोग को जरूर लिखना है कि सेशन आज का आप लोग को कैसा लग रहा है अभी तक, और प्रश्न जो हम अभी करवा रहे हैं और आगे अभी थोड़ा सा चलेंगे, तो बताना है आपको, कमेंट कर दीजिएगा कि सेशन कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, तो वर्तमान समय में ध्रुपद के कितने भाग बताए जाते हैं? क्या 4 हैं, 3 हैं या फिर 2 हैं? देखिए, हम भाग कितने बताए थे? 4 बताए थे, अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है, अगर पूछे यहाँ पे, अगर आपका पूछे, अगर इतना हम काट देते हैं, ठीक है ना, ध्रुपद के कितने भाग बताए जाते हैं, तब आपका आंसर ये वाला हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रश्न पूरा रखते हैं, अब वर्तमान समय में, आज की बातें कर लिया है ना, तो वर्तमान समय में अगर पूछा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2। एक तो आपका कौन सा बचा है? एक तो आपका अस्थाई बचा है और दूसरा आपका कौन सा बचा है? अंतरा।
बस यही दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वैसे तो ध्रुपद जो है आजकल प्रचलन में नहीं है, ज़्यादा लोग ध्रुपद नहीं गा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जो भी कहीं गा रहे हैं तो बस यही 2, एक अस्थाई और अंतरा, बस 2 ही जो है ये कर रहे हैं, 2 ही भाग, है ना? चलिए, देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर का प्रश्न है, जो कि इस सेशन का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखेंगे, मिस्र परिवार द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला ध्रुपद घराना है, कौन सा घराना है भैया? क्या इसका जवाब होगा? इसका जवाब क्या होने वाला है? क्या आपका दरभंगा होगा, बेतिया होगा या लखीसराय होगा? तो मिस्र परिवार का जो घराना माना जाता है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतिया।